और उनकी पार्टी की विचारधारा से वो नाराज है। मिलना चाहिए, मगर मोदी जी बोले खाली पिक्चर देखो, रिजर्वेशन की बात ही मत। हमला हापुड़ के खिजरासी टोल प्लाजा पर शाम करीब 5:30 बजे हुआ। जिनके पीछे आई ओवैसी के काफिले की पहली गाड़ी ने एक आरोपी को टक्कर मारकर वहीं है जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सभेमध्ये ओवेसी स्टेजवर पतंगबाजी कर हज सब्सिडी वे इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि इस धन का उपयोग छवि एक बेबाक प्रभावशाली वक्त करने की है। ना फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे बल्कि असदुद्दीन ओवैसी एक प्रमुख भारतीय राजनेता और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वे हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से 2004 से लगातार संसद चुने जा रहे हैं। उनकी छवि एक बेबाक प्रभावशाली वक्त करने की है। ना फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे बल्कि एक सेक्युलर फॉर्मेशन की हम तायीद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर इसके लिए पहले आपको अपने आदमी को कामयाब करना पड़ेगा, अपनी पार्टी के नुमाइंदे जो एक प्रमुख रूप से मुस्लिम समुदाय के अधिकारों और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए अपनी आवाज उठाते हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा, शिक्षा और व्यक्तिगत जीवन को विस्तार से जानते हैं। ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को हैदराबाद, तेलंगाना, तत्कालीन आंध्र प्रदेश में हुआ था। उनके पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी एक प्रसिद्ध राजनेता थे, जिन्होंने हैदराबाद में 1984 से 2004 तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया। उनकी माता का नाम नजमुन्निसा बेगम है। ओवैसी एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जहां उनके दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी 1957 में AIMIM को पुनर्जन्म दिया था। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट से प्राप्त की। उनके बाद उन्होंने सेंट मैरी जूनियर कॉलेज हैदराबाद में पढ़ाई की। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय के निज़ाम कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स BA की डिग्री हासिल की। इसके बाद वे कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, जहां उन्होंने लिंक इन में बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री प्राप्त की। वे पेशे से वकील हैं और उनकी शिक्षा ने उन्हें राजनीति में तर्कसंगत और प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखने में मदद की। खेलों में भी उनकी रुचि है। उन्होंने 1994 में विजडी ट्रॉफी में साउथ जोन इंटर यूनिवर्सिटी अंडर 25 क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया और फास्ट बॉलर के रूप में खेला। दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद। ओवैसी ने 11 दिसंबर 1996 को फरहीन ओवैसी से शादी की। दंपति के 6 बच्चे हैं, जिनमें से 5 बेटियां खुदसिया ओवैसी, यास्मीन ओवैसी, अमीना ओवैसी, माहीन ओवैसी और अतिका ओवैसी, और एक बेटा है सुल्तानुद्दीन ओवैसी, जिसका जन्म 2010 में हुआ था। उनकी सबसे बड़ी बेटी खुदसिया की सगाई 2018 में बरकत आलम खान से हुई, जबकि दूसरी बेटी यास्मीन की शादी 2020 में आबिद अली खान से हुई। तीसरी बेटी अमीना की शादी 2022 में फहद बेग से हुई। वे हैदराबाद के शास्त्रीपुरम में रहते हैं। ओवैसी को उनके समर्थक नकबी-ए-मिल्लत और कायदे नेता के रूप में संबोधित करते हैं। वे उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलते हैं और अक्सर लंबे शेरवानी, इस्लामिक टोपी और छोटी दाढ़ी में देखा जा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति की शुरुआत 1994 में हुई,
जब उन्होंने आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए चार मीनार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत गए। 1994 से 2003 तक 2 बार विधान सभा में विधायक रहे। 2004 में उनके पिता सुल्तानुद्दीन ओवैसी ने उनके लिए हैदराबाद लोकसभा सीट छोड़ दी और तब से वे सीट से लगातार सांसद चुने जा रहे हैं। 2004, 2009, 2014, 19 और 24 AIMIM के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पार्टी को हैदराबाद से बाहर अन्य राज्यों में जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में विस्तार करने की कोशिश की। 2015 में उन्होंने बिहार विधानसभा में सीमांचल क्षेत्र में उम्मीदवार उतारे, हालांकि वहां से सफलता नहीं मिली। उनकी राजनीति एक मुख्य फोकस अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिम और दलितों के अधिकार, शिक्षा और रोजगार के अवसर पर रहा है। जो कल सपूत थे वो कपूतों में आ गए थे, इस कदर अजीम के पैरों में ताज थे, इतने हुए जलील के जूतों में आ गए। सर पनून केस में निखिल गुप्ता मोदी वे संसद में अपनी सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। 2014 में उन्हें उनके संसदीय प्रदर्शन के लिए संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे कई संसदीय समितियों जैसे सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण समिति और रक्षा समिति के सदस्य रहे। उनकी वकालत और तार्किक क्षमता ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। राजनीति के अलावा ओवैसी हैदराबाद में ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरमैन हैं। उनकी स्थापना उनके दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने की थी। यह अस्पताल किफायती दरों में चिकित्सक सुविधाएं प्रदान करता है और चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और उत्कृष्टता का केंद्र है। असदुद्दीन ओवैसी अपनी बेबाकी और स्पष्टवादी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वे मुस्लिम समुदाय के लिए सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की वकालत करते हैं। वे हिंदुत्व विचारधारा के खिलाफ अपनी राय रखते हैं, लेकिन हमेशा यह स्पष्ट करते हैं कि उनका विरोध हिंदुओं से नहीं है। उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है, जैसे हज सब्सिडी। वे इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि इस धन का उपयोग मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के लिए होना चाहिए। SIS की निंदा 2016 में उन्होंने इस्लामिक स्टेट को नरक के कुत्ते कहकर इसकी कड़ी आलोचना की। वक्फ संशोधन बिल 2024, उन्होंने इस बिल को मुस्लिम संप्रदायों को हड़पने की साजिश बताकर विरोध किया। हालांकि उनके कुछ बयान विवादास्पद रहे। 2016 में उन्होंने एक रैली में भारत माता की जय कहने से इनकार कर दिया। यह विवाद खड़ा कर दिया। 2022 में उत्तर प्रदेश में प्रचार के दौरान उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा के लिए उन्हें ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। लोकसभा प्रतिनिधित्व 2004 से लगातार हैदराबाद से सांसद करते आए हैं। सांसद रत्न पुरस्कार 2014 में संसदीय योगदान के लिए उन्हें मिला। प्रभावशाली मुस्लिम व्यक्तित्व रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडी सेंटर द्वारा दुनिया के 500 सबसे ज्यादा प्रभावशाली मुस्लिमों की सूची में शामिल किया। AIMIM का विस्तार पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश की। उनकी संपत्तियां और रुचियां 2024 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी ने अपनी संपत्ति 13 करोड़ रुपए से अधिक घोषित की। हालांकि उनके पास कोई निजी वाहन नहीं है। उनकी रुचि में इतिहास और धर्म के किताबें पढ़ना, क्रिकेट खेलना और बच्चों के साथ समय बिताना शामिल है।
वे मोटरसाइकिल चलाने के भी शौकीन है और उनका एक निजी स्टाइल काफी लोकप्रिय है, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सभेमध्ये ओवेसी स्टेजवर पतंगबाजी करताना दिसले. सुरुवातीला ओवेसी काही डान्स स्टेप करतायत का असा प्रश्न सगळ्यांना पडला होता, पण एमआयएमचं चिन्ह पतंग 3 फरवरी 2022 को उन पर हमला हुआ था। हमला हापुड़ के खिजरासी टोल प्लाजा पर शाम करीब 5:30 बजे हुआ। इनके पीछे आई ओवैसी के काफिले की पहली गाड़ी ने एक आरोपी को टक्कर मारकर वहीं गिरा दिया, जबकि पीछे चल रही कार को दूसरा आरोपी रोकने की कोशिश करता वीडियो में दिखाई दिया, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि उसने हार नहीं मानी और वो एक बार फिर ओवैसी की गाड़ियों को रोकने के लिए उनके ओवैसी ने बताया कि उनकी कार पर 2 लोगों ने 3 से 4 राउंड गोलियां चलाई। उनकी कार के टायर पंक्चर हो गए और कार की पिछली हिस्से में 2 गोलियां के निशान मिले। हमलावर हथियार छोड़कर भाग गए। ओवैसी दूसरी गाड़ी से सुरक्षित दिल्ली पहुंच गए। घटना का वीडियो खिजरासी टोल प्लाजा के सीसीटीवी में कैद हुआ, जिसमें 2 हमलावर दिखे। एक ने लाल हुडी और दूसरे ने सफेद शर्ट पहनी थी। दोनों ने ओवैसी की कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। पुलिस ने ये दोनों आरोपी सचिन शर्मा और शुभम को गिरफ्तार किया। सचिन पर पहले धारा 307 का केस दर्ज किया था। दोनों के पास कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुई, जो हाल ही में खरीदी गई थी। उनका मकसद यही था आरोपियों का कि ओवैसी हिंदू विरोधी बयानों से आहत है और उनकी जान लेना चाहते हैं। सचिन ने कहा कि उनके ओवैसी की कार के निचले हिस्से पर गोलियां चलाई, क्योंकि उसे लगा कि ओवैसी नीचे झुक गए हैं। हापुड़ पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करके दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। इसकी निंदा कई राजनीतिक स्तरों पर हुई। समाजवादी पार्टी ने हमले की निंदा की कठोर कार्रवाई की मांग की। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि ओवैसी ने अपने हापुड़ दौरे की कोई सूचना नहीं दी थी। ओवैसी ने सवाल उठाया कि हमलावरों को गैर कानूनी गतिविधियों का अधिकार यूएपीए क्यों नहीं लगाया। यह हमला उस समय हुआ जब ओवैसी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। एआईएमआईएम ने सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। हमलावरों ने पुलिस को बताया कि ओवैसी के भाषण और उनकी पार्टी की विचारधारा से वह नाराज है। मिलना चाहिए, मगर मोदी जी बोले खाली पिक्चर देखो, रिजर्वेशन की बात ही मत करो। हम हमारे मराठा भाइयों बहनों के साथ थे। मैंने इलेक्शन में कहा था। ओवैसी एक ऐसे राजनेता है जिन्होंने लोगों अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कुछ उन्हें मुस्लिम समुदाय का मसीहा मानते हैं, तो कुछ उनके बयानों को भड़काऊ समझते हैं। उनकी शिक्षा, वकालत और पृष्ठभूमि और राजनीतिक विरासत ने उन्हें एक मजबूत व्यक्तिमत्व बनाया। एआईएमआईएम के नेतृत्व में वे न केवल हैदराबाद बल्कि पूरे भारत में अपनी राजनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।